कुदरत रसूलुल्लाह की। ओ सुनो, मेरी तरफ गौर करो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी तो वो है कि जब हुजूर चले तो पेड़ हुजूर को सलाम कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थर हुजूर को सलाम करे। तुम कहते हो नबी तुम्हारी तरह, तुम्हें तो तुम्हारी बेगम सलाम करने के लिए तैयार नहीं, तुम नबी की बात करते हो। अरे नबी की शान तो यह है मेरे नबी की कि तुम अगर ये कहोगे कि मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है तो हम मानेंगे नहीं। इस वजह से मेरा इमाम कहता है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी हजरत लाजवाब लाजवाब। वो असल में फैजान फैजान हो। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? किसका उम्मती बना रहे हो जो कुछ नहीं कर सकता? उससे भी कोई प्यार करता है जो किसी लायक ना हो? जो है कि नहीं? अरे उससे भी कोई प्यार करता है जो किसी लायक ना हो। अरे हमारे तो वो नबी हैं जो मियां दुनिया में इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए। जब फिर कयामत के दिन इशारा करेंगे तो सारे गुनहगारों को जन्नत में पहुंचा देंगे। एक मैं क्या, मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। तो 2-3 शेर पढ़ दूं? मैं बड़ी जल्दी स्टार्ट ले लिया आज, कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये समझेंगे ये। हाँ, पढ़ दूं 2-3 शेर? एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। पूरा दोनों हाथ उठा के, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। लाजवाब जिंदाबाद। मुझसे ज्यादा आवाज तो आपके अंदर है। नहीं, आखिरी शेर आखिरी शेर। 2 दरवाजों से साहिल यानी भिखारी 2 दरवाजों से खाली नहीं आया कभी। एक तो मेरे हुजूर की चौखट है, दूसरी सैयदा फातिमा की चौखट है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की। इको कम कर, लजपाल घराना। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, तकरीर शुरू कर रहा हूँ, इको कम कर दे। तकरीर शुरू कर रहा हूँ और तकरीर का उन्वान पहले बता देता हूँ। तकरीर का उन्वान है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। मेरी तकरीर का मेरा उन्वान है। मैं ये सवाल आपसे भी करने आया हूं, अपनी बहनों से भी, मर्दों से भी, औरतों से भी, कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ये एक सवाल है। सिर्फ खाने पीने के लिए तो जानवर बहुत थे, सिर्फ कमाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए तो कुफ्फार ने हमसे कहीं ज्यादा पैसा जमा कर रखा है।
तो अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? इंसान ने अपने लिए जो चीजें बनाई, जैसे बाइक तो सफर आसान करती है, जैसे कार तो सफर आसान करती है, जैसे फ्रिज तो खाने को महफूज रखता है, ऐसे ही अल्लाह ने इंसान को जो बनाया तो क्या बेमकसद बनाया? अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को आजमाइश और इम्तिहान के लिए पैदा किया, परखने के लिए पैदा किया। उसको इस वजह से पैदा किया कि देखो कौन अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है और कौन अपने रब को याद करता है। इम्तिहान है, रोज है, हर वक्त है, हर एक मकाम के आगे मकाम है तेरा। हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। ये रोज का वक्त है। मौला अली फरमाते हैं कि ये जिंदगी, फरमाते हैं दुनिया ये गुजरगाह है, ये ठहरने की जगह नहीं है। यानी दुनिया गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। मतलब फजर का वक्त है, सख्त किस्म की सर्दी में आप लिहाफ के अंदर हैं, अपने कंबल के अंदर हैं, सर्दी में आपने गर्मी का मौसम बना रखा है और एकदम अजान की आवाज आई है, नींद आपकी खुली है, आपके ईमान ने कहा है चलो नमाज पढ़ने चलो, दिल कह रहा है न जाए, वो आपका नफ्स कह रहा है नहीं जाओ। क्योंकि अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान के साथ अपने नफ्स को, अपने उसके नफ्स को, अपने दुश्मन को पैदा कर दिया। यानी इंसान का जो नफ्स है वो अल्लाह का दुश्मन है। अब वो दुश्मन खुदा कह रहा है ना उठ, अभी सर्दी बड़ी है, बाहर का मौसम बड़ा सख्त है, मगर ईमान कह रहा है अजान हो गई है मैं उठ के जाऊंगा। नफ्स कह रहा है थोड़ी देर आराम और कर ले, थोड़ी देर के बाद चले जाना, मगर ईमान कह रहा है अगर तूने फिर एक बार आराम किया तो ये तुझे अपने अंदर अपने जाल में बसा लेगा और तेरी नमाज फजर कज़ा हो जाएगी। लिहाजा उसका नफ्स कह रहा है आराम कर ले, अंदर बड़ी गर्मी है, बाहर सर्दी है, मगर उसने अपने बिस्तर को फेंका नौजवान ने और जाके उसने वुजू किया ठंडे पानी से और फिर मस्जिद में जाके अपनी नाक अल्लाह के सामने अगर उसने रगड़ी और फिर उसने अल्लाहू अकबर कहा तो उसने पहली फतह अपने नफ्स पर पाली, पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले इम्तिहान में ई को कम कर दे भाई, माइक वाले इसका ई को कम कर दे, मुझे जरा थोड़ा सा सुकून से बोलने दे, ई को कम कर दे, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। यानी आपने अगर फजर के वक्त में आवाज थोड़ी बढ़ा दें, ई को कम कर दें, अगर आपने फजर के वक्त में अपने ईमान को बचा के आप निकलने के बाद नमाज पढ़ ली, पहली कामयाबी। नमाज पढ़ने के बाद वापस आए, आप बाजार में जा रहे थे, एक औरत जिसके कपड़े बड़े वाहियात थे, खराब थे, बेकार थे, उसका जिस्म नुमाया था, उसका जिस्म जाहिर और बाहिर था। अब आपने उसके ऊपर एक बार नजर पड़ी, मगर चूंकि एक नजर माफ है और एक नजर में होता भी कुछ नहीं, आपने नजर झुका ली, मगर आपका नफ्स कह रहा है एक बार और देख ले, लड़की खूबसूरत है, हसीन है, आपने नहीं देखा, फिर आपका नफ्स कह रहा है एक मर्तबा और देख ले। आपने अपने नफ्स से कहा जलील मुझे बर्बाद न कर। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का जिना भी आंखों का जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। जो गैर औरत को अपनी आंखों से देखेगा बुरी नजर से, अल्लाह उसकी आंखों में आग की सलाई लगवाएगा, आग की कीलें ठुकवाएगा। आंखों का भी जिना जिना है, लिहाजा मैं नहीं देखूंगा। लड़की निकल के जा रही है, नफ्स कह रहा है एक मर्तबा देख ले, आपने नहीं देखा और जैसे ही वो लड़की निकल गई आपने आला हजरत का ये शेर पढ़ा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। आप दूसरे इम्तिहान में पास हो गए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी आपका रोज इम्तिहान है, आपके मोबाइल पे चलती हुई स्क्रीन आपका इम्तिहान है। आपकी ये जो बीमारी है, वाहियात किस्म की लड़कियों को देखते देखते आपने यही नहीं सोचा कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया था। हजरत इमाम सैयदना इमाम हसन बसरी जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया, वो बयान करते हैं जो हजरत मौला अली के खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, ताबई बुजुर्ग भी हैं, बहुत बड़े शेख भी हैं, सारे सिलसिले नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कादरी, चिश्ती, चारों सिलसिले उन्हीं से चलते हैं। वो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं मौला अली के बाद इन सिलसिलों के एतबार से। वो कहते हैं मेरा एक मुरीद जो कि बहुत बेहतरीन हाफिज था, पूरे बसरा में उससे टनाटन, उससे मजबूत हाफिज कोई नहीं था। मेरे पास आया, आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया,
मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कल से कुरान की एक आयत तक याद नहीं, यानी कल तक जो सबसे मजबूत हाफिज था आज उसके दिल से ईमान निकल गया, उसका कुरान निकल गया। वो कहता है हुजूर कल से कुरान का पूरा पूरा कुरान मेरे अंदर से निकल गया। क्या हुआ था? कहने लगे एक लड़की को पसंद करता था, उसका पीछा कर रहा था, उसने पलट के मुझे देखा और कहा एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, तुझको शर्म नहीं आती मेरा पीछा करता है? मुसलमान लड़की का जीना दुश्वार करता है, मुसलमानों के काम तो ये नहीं, तेरे नबी की सुन्नत तो ये है। एक औरत आई बगैर दुपट्टे के, मेरे नबी ने फरमाया सलमान ले इसके सर पे चादर रख दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो मुसलमान की बेटी नहीं है, वो काफिर की बेटी है। पर मैं काफिर की बेटी सही है तो किसी की बेटी, तू उसके सर पे मेरी चादर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा सलमान। और जरा गौर करो, और तू मुसलमान लड़की का जीना दुश्वार करता है। कहते उसने ऐसी बातें कही मेरे सीने में जाके चुभी और नश्तर की तरह काम कर गई, मुझे पसीने आए और तब से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ता हूं तो कुरान की एक भी आयत याद नहीं। यानी मेरा ईमान खतरे में है, कुरान निकल गया। हुजूर अभी मेरा अल्लाह नाराज हुआ है, मेरा कुरान निकल गया, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। मेरे दोस्तों, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरे जमाने में जितने लोग भी बेईमान होके मरे वो सब वो थे जो औरतों को बुरी नजर से देखते थे। इस दौर में मुझे लगता है कि ईमान बड़ा सख्त खतरे में है। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम जिंदाबाद। रमजान के महीने में लोग खुशी मना रहे हैं, कल ईद है, चांद नजर आ गया, गौसुल आजम रो रहे हैं। और लोगों ने पूछा हुजूर रोते क्यों हैं? आपने फरमाया लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। हालांकि गौसुल आजम के तो गुलामों की भी ईमान पे खात्मा होगा, मगर वो हमारे लिए ही रो रहे थे। मेरे शेख हमारे लिए। मैं आपसे पूछता हूँ मरते वक्त अगर ईमान छिन गया, एक डॉक्टर जो एमरजेंसी वार्ड में काम करता है उसने मौत के ऊपर किताब लिखी, मुसलमान है, उसने कहा मैं बताता हूँ कम से कम 80% लोग कलमा नहीं पढ़ पाते मरते वक्त। कहता है एक आदमी से मैंने कहा कलमा पढ़ लेना, मैंने उससे कहा वो मेरे इलाज में था, दिल का मरीज था, मैंने कहा जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आएगा मैं इशारा कर दूंगा कलमा पढ़ लेना। कहते हैं मैंने जब उसे मौत के वक्त पे इशारा किया उसने कलमा नहीं पढ़ा बल्कि लिख के दे दिया कि मेरी जबान पे फालिज गिर गया है, पढ़ना चाहता हूं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? कह लगे मैं, उसने लिख के भेजा कि मैं गीबतें करता रहता था, इसी वजह से मेरे ईमान पे ये, मेरी जबान पे ये जो है ना फालिज गिर गया। मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, मरते वक्त ईमान छिन जाए तो बोलो क्या होगा? वो हाफिज कहता है हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मेरे लिए दुआ कर दे, अभी सिर्फ मेरे सीने से कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। इमाम हसन बसरी ने दोनों हाथ उठा के दुआ करके रोना शुरू कर दिया, अल्लाह मेरे मुरीद को माफ कर दे। अल्लाह ने कुरान वापस कर दिया, मगर ना तो अब ऐसे मुरीद है ना ऐसे पीर दुनिया में नजर आते हैं। ऐ मेरे दोस्तों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया था? पूछना चाहता हूं, यही मटर गश्ती करने के लिए, ये मोबाइल पे डेटा कंज्यूम करने के लिए, 3GB 4GB जो आती है इसको कंज्यूम करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था? पूछना चाहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक के मूड में नहीं हूं, इस मिंबर पे बैठा हूं, खुदा की कसम आपसे हिसाब बाद में होगा, मुझसे पहले होगा। याद रखना इस बात को, अल्लाह ने सिर्फ पैसे जमा करने के लिए पैदा नहीं किया था। वो कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल लक्का माल की ज्यादा तलबी ने, यानी माल तलब करना बुरी बात नहीं, मगर सिर्फ माल 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 ये इतनी बुरी बात है। अल्लाह फरमाता है ये गफलत ने तुम्हें कब्रों के मुंह तक पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते आदम की औलाद को एक जंगल भर के माल दे दिया जाए तो ये उस जंगल वाले माल को ठिकाने लगाएगा, दूसरा माल ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए निकल जाएगा। अब मेरी तरफ गौर करें, अब पड़ोसी मुल्क में हमारे एक लड़का गाना गाने का शौकीन था, गाना गाते गाते इतना फेमस हो गया कि उसने मर्सिडीज गाड़ी जीती एक कंपटीशन में, उसके बाद दूसरी कंपटीशन में दूसरी मर्सिडीज गाड़ी जीती, यहां तक कि वो यूरो में, पाउंड में और डॉलर में पैसे कमाने लगा। उसने एक शहर में एक घर बनाया, दूसरे में दूसरा घर बनाया, और उसने 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी से शादी कर ली, मगर 23 साल की उम्र में गाना गा रहा था, गाना गाते बेहोश हो गया। जब उसका चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे खराब हैं।
अब गुर्दे जब खराब हुए तो डायलिसिस मोड पे आ गया। डायलिसिस में क्या होता है, बंदे का पूरा खून निकाला जाता है 1 हफ्ते में 1 बार, और फिर मशीन के जरिए अंदर डाला जाता है। एक आदमी मुझे मिला था वहां पर, एक आदमी मुझे मिला था उत्तराखंड में, वो लड़का, उसकी 24 साल की उम्र थी, उसकी ये नस फड़क रही थी, ये उसकी कलाई की। मैंने कहा क्या हुआ? क्या लगे मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मेरा खून इसी नस से जाता है और बाहर को आता है, मेरी ये नस सोते जागते हर वक्त फड़कती रहती है, मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। आपको पता है गुर्दे कितनी कितनी अहम चीज है इंसान के जिस्म में। आप में से कोई एक भी नहीं बैठा होगा यहां पर ऐसा जिसने अपनी जिंदगी में 2 रकअत नमाज पढ़ी होगी, या अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक हैं, मेरे गुर्दे खराब नहीं हुए। वरना गुर्दों का मर्ज कितना आम हो गया है। अस्पतालों में जाके देखो, यही दुनिया है जिसमें तुम खा रहे हो, पी रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, यही दुनिया नहीं है। जाके देखो कलकत्ता के अस्पतालों में, जाके देखो आप बड़े बड़े अस्पतालों में, वहां कैसी जिंदगियां हैं, कैसे लोग अपनी जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये डायलिसिस जब होता है तो कितना खतरनाक प्रोसेस है, पूरा खून निकाला जाता है। कश्मीर से मेरे पास टेलीफोन आया, कहने लगे आपकी तकरीर करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है, और वो कह रहा है मैं आखिरी बार उनकी तकरीर सुनना चाहता हूं, जिंदगी में आखिरी बार। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं चला गया। उसका नाम सलीम था, उसका इंतकाल भी हो गया। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? उसके कमरे में जाके कैंसर के पेशेंट से, कहने लगा अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से तो अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा क्या मतलब? कहने लगे अचानक लोग नहीं मर जाते, अटैक से, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई अचानक मर जाता है, मगर मेरे रब्बे करीम ने मुझे 2 महीने पहले डॉक्टर के जरिए बता दिया कि तुझे मरना है, तो मैं उसका शुक्र ना अदा करूं? मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से पता चला है कैंसर है और 2 महीने के बाद मैं अंधेरी कब्र के अंदर जाऊंगा, ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे, अंधेरा कयामत तक रहना होगा, तो डर के कहता हूं मालिक बड़ा गुनहगार हूं, तेरा भागा हुआ मुजरिम हूं, मगर वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दे। मेरे मालिक कहता है पहले भी नमाजें पढ़ी, मगर कैंसर के मरीज के मरज के बाद जो नमाजें पढ़ी हैं उसका लुत्फ अलग है। कहता है वो जो नमाज कैंसर के मर्ज के बाद वो जो आंसू मेरी आंखों में आते हैं, कभी सरबा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ऐ मेरे दोस्त, मैं तुझसे पूछता हूं मेरे भाई, जरा गौर कर अल्लाह ने तुझको कितनी नेमतें दी हैं। कभी सोचा तूने एक बूढ़े आदमी का अस्पताल में जब भर्ती हुआ, उसको सांस लेने में दिक्कत थी, अस्पताल वालों ने उसके ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन के बाद वो ठीक हो गया, 1.5 दिन के बाद बिल आया 90,000 का, देखते ही रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोता क्यों है? हम इतना तुझे कम कर देंगे, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। उस बूढ़े ने कहा अल्लाह ने इतना दे रखा है, तेरा अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूं। कहा फिर रोता क्यों है? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया है तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया, और 80 साल का बूढ़ा कब से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा मालिक तेरा शुक्र है, मैंने कभी नहीं कहा है मेरे करीम रब तेरा शुक्र है। अपने रब को भूल जाने वालों, तुम बीमारियों से बाहर आ गए तो क्या फिर रब को भूल गए? उसके सामने रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, उससे कहा करो ये नाक देख रहे हो, ये नाक, इस नाक के अंदर एक बारीक सी रग है जो सूंघने का काम करती है। न्यूरो स्पेशलिस्ट और ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि ये अगर बंद हो जाए तो दुनिया की पूरी साइंस मिलकर एक नस नहीं बना सकती जो दूरबीन से नजर आती है, और हर इंसान के अल्लाह ने नाक के अंदर लगाई है। ये इतनी बेशकीमत है, ये बंद हो जाए तो ना खुशबू आए, ना बदबू आए, ना खुशबू आए, ना बदबू आए, ना खाने की आप महक सूंघ सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको फ्री में दी है, और पूरी दुनिया का साइंस मिलके एक ऐसी रग बनाने के काबिल नहीं हुआ जो रब ने हर बंदे के अंदर बनाई है। हम कहते हैं हमारा साइंस से कोई झगड़ा नहीं है, साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है। वो बेवकूफ है जो साइंस से झगड़ा करता है। हम तो ये कहते हैं साइंस तो वो है कि अगर साइंसदान सोच ले तो मुसलमान हो जाए, जो कि उसने ये बताया है कि चांद जो है 1.25 लाख मील दूर है, उसने ये नहीं कहा मैंने बनाया है। और खुदा की कसम, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया में खुदाई के दावे बहुत लोगों ने किए, हम खुदा हैं, मगर किसी ने नहीं कहा कि मैंने जमीन बनाई है, मैंने आसमान बनाया है, मैंने चांद बनाया है, मैंने सूरज बनाया है। वो मेरा वाहिद रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत,
अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला कादरी। वही रब है मेरा परवरदिगार है जो तेरी जान से ज्यादा करीब है। तू तकरीर सुन के मचल रहा है, वो तुझे देख रहा है। मैं तकरीर जैसे कर रहा हूं वो मुझे भी देख रहा है। शायद मैं आपसे उतना करीब नहीं जितना वो आपसे करीब है। नहीं, मैं आपसे इतना करीब हरगिज नहीं जितना आपका रब आपसे करीब है। वो शय रब के करीब है, सुनता है, जानता है, आपको इस मजमे में मचलते हुए देख रहा है। आज के बाद अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करना। वो लड़का मरने के करीब आ गया। वो कल तक सेल्फियां लेते थे लोग उसके साथ, असद नाम था, बहुत बेहतरीन आवाज, सेल्फियां लेते थे लोग। मगर आज उसका लोगों ने टेलीफोन उठाना बंद कर दिया। कोई उसके साथ नहीं है। एक घर बिका, दूसरा घर बिका, मर्सिडीज बिक गई, भाई ने गुर्दा दिया, फेल हो गया, मौत का वक्त करीब आ गया। कल तक शोर हंगामों में रहता था, गानों की महफिलों में रहता था। आज जब मरने के करीब था तो बीबी को देख के रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोते हो? कह लगे तुम्हें जीते जी मैं बेवा देख रहा हूं, बच्चों को यतीम देख रहा हूं, मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा? और एक ही बात बस सोचता चला जा रहा हूं, अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए, जब बुरा वक्त आया तो मुझे लोगों ने छोड़ दिया। मैं सोच रहा हूं जितना मैंने लोगों के लिए गाने गाए, अगर मैंने इतना नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरा ये हाल ना होता। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं, अपने नौजवान से जो सुबह से बैठा है और 6 घंटे उसके मोबाइल का स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम बच्चों का 6 घंटे है। आपको बता रहा हूं, आपके 10 साल के बच्चे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं बचा लो उनको, अपने बच्चों को बचाओ। 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम है, 7-7 घंटे आप मोबाइल देखते हो। क्यों? आप क्या समझते हो डाटा कंज्यूम कर दिया? डाटा नहीं नहीं, जिंदगी कंज्यूम कर दी। 10 करोड़ रुपए लेके जाना अपने दादा की कब्र पे और कहना दादा 10 करोड़ है, जरा बाहर निकल के आ, 10 मिनट जिंदा हो जा। 10 मिनट की जिंदगी नहीं मिल सकती। सुन, अल्लाह ने तुझे क्यों बनाया? बता, गौर कर। इंस्टाग्राम के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, बता किस लिए बनाया? चौराहे पे बैठ के बदतमीजी का गाने बाजे करने के लिए नहीं, नहीं सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि ताज शरिया की बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनो, ये तो पोते ने कहा 100 साल के बाद, मगर दादा ने 100 साल पहले इससे भी बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, उर्से मुजाहिदे मिल्लत, उठे भी वहां। वाह वाह वाह। आज इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ढूंढ ली कौम ने। हाँ, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी? पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। उठ गया पर्दा इकबाल। हमारी 8 साल की बच्चियां इंस्टाग्राम पे, 10 साल की बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियां अपने मोबाइलों में लॉक लगा के फेसबुक पे अपनी स्टोरियां डाल रही हैं। दूसरों की बहनों के इंस्टाग्राम पे उंगली के जरिए देखने वाला एक दिन देख रहा था, अचानक जब सगी बहन का वीडियो सामने आया तो कांप गया। उंगली फिराने वाले, तू क्या समझता है? तू ही देख रहा है, तेरे घर को भी कोई देख रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं कह रहा हूं तुमसे, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लड़के, एक लड़का अभी मरा, एक्सीडेंट हुआ, उसके कान में वो आईपॉड लगे थे, वो जो हैंड फ्री होते हैं, और उसका जो भेजा था वो पीछे पड़ा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, और हम सफर कर रहे थे, और ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, आधा भेजा इधर पड़ा है और उसका जिस्म इधर पड़ा है। मोबाइल में गंदा गाना बज रहा है। वो मर गया मगर गंदा गाना चलता रहा। कानों के वो गिर गए इधर उधर, मगर गंदा गाना चलता रहा। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
मेरे भाई, आप आए थे दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए, एक दिन भी उसके सामने नहीं झुके।